संपत्ति अटैच को लेकर ईडी को दिए गए अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि ईडी को दिए गए अधिकार के दुरुपयोग होने की आशंका से नहीं रोका जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने दायर याचिका पर ईडी को नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के संपत्तियों को जब्त करने और बनाए रखने के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कर्नाटक के मौजूदा विधायक केसी वीरेंद्र की याचिका पर सुनवाई की। दायर याचिका में न्यायिक निगरानी के बिना 180 दिनों तक संपत्ति रखने की वैधता को चुनौती दी गई है। जस्टिस पीएम नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी को बिना किसी पूर्व न्यायिक जांच के संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच करने और सीज करने का अधिकार दिया गया है, जिसका दुरुपयोग होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने लंबित मामले के साथ इस याचिका को भी टैग कर दिया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसकी संपत्तियां बिना किसी कारण या निवारण के जब्त कर ली गई, जो सत्ता के दुरुपयोग का आरोप है। संपत्ति जब्ती से संबंधित ईडी को दिए गए अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसका आने वाले समय में मिसयूज नहीं होगा। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और लंबित मामले के साथ इस मामले को भी संलग्न कर दिया है। कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ईडी को जांच के शुरुआती चरण में ही संपत्तियां अटैच करने की शक्ति है। कई मामलों में अदालत ये जांच भी नहीं कर पाती कि ये कार्रवाई जरूरी थी या नहीं। कोर्ट ने कहा आरोप अभी साबित भी नहीं हुए होते, लेकिन व्यक्ति की संपत्ति और अधिकार प्रभावित हो जाते हैं। कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर तुरंत न्यायिक निगरानी नहीं होगी तो क्या ये व्यवस्था मनमानी कार्रवाई का रास्ता नहीं खोलती। केसी वीरेंद्र कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने बिना कोई कारण बताए या कार्रवाई को चुनौती देने का मौका दिए बिना उनके सभी एसेट्स, जिनमें बैंक अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, ज्वेलरी और गाड़ियां शामिल हैं, सीज या फ्रीज कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि ईडी को मिले इतने अधिकार किसी भी जुडिशियल स्क्रूटनी शुरू होने से पहले कम से कम 6 महीने तक बिना रोक टोक के काम करने देती है। ईडी ने अब तक इस मामले में करीब 103 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, जिसमें सोने की ईंटें, नकद, गहने, बैंक खाते और लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। इस तरह अब तक कुल 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को ईडी अटैच कर चुकी है। दरअसल कर्नाटक के विधायक केसी वीरेंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की है और उन्होंने संपत्ति अटैचमेंट से संबंधित 180 दिनों की समय सीमा को चुनौती दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का ईडी क्या जवाब देती है और जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण।